अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम लोग दूसरों से अपने मामलात करते हुए, बात करते हुए, बाज़ औक़ात छोटी-छोटी बातों पे हम हमारा हम टेम्पर लूज़ कर देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और दोनों फ़रीक़ैन या सारे फ़रीक़ैन जो हैं, सारे अफ़राद जो हैं, वो गोया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ये इस तरह की जो सिचुएशन है, ये बड़ी अनहेल्दी है और इसकी वजह से लोगों को बाद में बहुत पछताना पड़ता है। दे हैव टू रिपेंट एंड रिग्रेट अ लॉट। और ये जो रिपेंटेंस है, ये जो एक इंसान बाद में जो पछतावे हैं, और फिर बात ज़रा सी होती है लेकिन बात बढ़ बढ़ के कहाँ से कहाँ चली जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि बड़ी मामूली सी बात पे दो अफराद जो हैं या दो फ़रीक़ैन जो हैं, उनके दरमियान तलख़ कलामी हुई और फिर मसला इतना बना कि जेल और अदालतों तक जा पहुँचा। बहरहाल, अगर ये लोग जो हैं उस वक़्त कंट्रोल कर लेते तो इनके लिए बहुत बहुत बेहतर होता। आज हम इस पे बात करेंगे कि एक इंसान जो है, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन बने, सूरत हाल ऐसी बने कि जिसमें अमकान हो इस बात का कि हमारे दरमियान जो है वो कोई गड़बड़ हो जाएगी, हमारे दरमियान तलख़ कलामी हो जाएगी या झगड़ा हो जाने का इम्कान है, तो उस वक़्त एक इंसान को क्या करना चाहिए? तो कौन-सी टिप्स हैं, कौन से रहनुमा असूल हैं, कौन-सी हिदायत हैं कि जिन पे अमल करके इंसान जो है वो अपने आप को सेफ रख सकता है, अपने आप को सेव कर सकता है। तो जब हमने इस पे जो है वो थोड़ा देखना शुरू किया, तो हमारे नॉलेज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आईं जो कि तादाद के अंदर 10 चीज़ें थीं। और ये 10 बातें अगर हम समझ लें, बिल्कुल इनको समझना भी बिल्कुल आसान है, कतई मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और हम बहुत बड़ी आप कह लें कि ब्लंडर जो हैं वो करने से बच जाएँगे। आइए देखते हैं कि वो 10 तरीके कौन से हैं। उनमें पहली बात क्या है कि गेट कंफर्टेबल विद पाज़िंग। ये पहला तरीका है कि आप थोड़ा पाज़, जैसे हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो कोई ऊपर से आ जाता है अचानक, तो हम उसको पाज़ पे लगा देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि हमने क्या करना है कि कुछ वक़्त का, वो चंद से वो 10-20 सेकंड का हो सकता है, वो चंद मिनट का हो सकता है, हम उठ के कहीं चले जाएँ या किसी भी तरीके से कोई भी बहाना, लेकिन हम क्या करें कि हम पाज़ करें। ये बहुत अहमियत की हामिल बात है। वो जो अगले कह लें कि चंद मिनट होते हैं या चंद लम्हे जो होते हैं, उसके दरमियान जो है इंसान अपने आप को ज़रा कह लें कि जैसे एक इंसान तन्हाई में सोचता है ना, तो इस तरीके से इंसान सोचे कि यार इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ जो हैं, इसके क्या नताइज हो सकते हैं। तो लिहाज़ा फिर अपने आप को लिए कूल डाउन करना आसान हो जाता है। दूसरी जो बात है, थिंक बिगर। वो थिंक बिगर ये क्या होता है भाई? थिंक बिगर का मतलब क्या हुआ? तो एक तो ये होता है कि इंसान उस एक इवेंट को इन आइसोलेशन देखे, यानी उस एक चीज़ पे ही सारा फ़ोकस जो है, उसके नज़दीक यही सब कुछ हो। अब दूसरा तरीका ये है, जिसका अभी हम ज़िक्र कर रहे हैं, और वो है थिंक बिगर। वो थिंक बिगर का मतलब ये है कि एक इंसान क्या करे कि पूरी लाइफ़ पे उसको फैला करके देखे कि भई इस चीज़ की क्या अहमियत रह जाती है। जब हम उसको फैलाते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जब हम उसको बड़े कैनवस पे जाके देखते हैं सारे इधर-उधर के हालात को, फिर हो सकता है कि अभी हम जिससे झगड़ा कर रहे हैं, तो वो हमें अपना इत्तेहादी नज़र आए। वो हमें ऐसा बंदा नज़र आए कि जो हमारा मुश्किल वक़्त में काम आ सकता है, या वो फिर एक इंसान सोचे कि ठीक है यार, इस इतनी इतनी जो चीज़ है, मैं अगर ज़िंदगी भर के ऊपर फैला करके देखूँ, तो इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं रह जाती। लिहाज़ा इस पे क्या जो है वो चक-चक करना और इस पे क्या जो है बदमज़गी क्रिएट करना। तो ये दूसरी बात है कि हम उसको बड़े कैनवस पे जाके और लॉन्ग टर्म में सोचें। तीसरा क्या है कि रिस्पेक्ट पीपल्स डिफरेंसेस। जो अब तीसरी काम क्या है, जो हमने अपने मज़ाज का हिस्सा बनाना है,
वो यहाँ पे हो या कहीं और पे हो। हमने जो 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 लोग हमसे इख्तलाफ करते हैं और हमसे डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, उनके इख्तलाफ का हमने एहतराम करना है। बहुत मुमकिन है कि हम कुछ अरसे बाद कायल हो जाएं कि यार वो बंदा जो बात कर रहा था उस वक़्त तो मुझे समझ नहीं आई, मैं उसकी मुखालफत कर रहा था, लेकिन लेटर ऑन मुझे महसूस हुआ कि यार वो बंदा ठीक बात कर रहा है। अब जो बंदा उसी उसी वक़्त जब एक बंदा जो है वो इस बात का एहसास करता है कि लोगों के इख्तलाफात का मुझे एहतराम करना है, तो वो सीखता भी जल्दी है और फिर वो इस तरह की बदमज़गी से भी बच जाता है। और फिर इसका एक और बेनिफिट है, वो क्या बेनिफिट है कि अगर एक इंसान अगर फ़र्ज़ करें वही गलत है, तो हमने उसको समझाना है, तो उसको समझाने का कोई बेहतर तरीका जो है वो हमारे ज़हन के अंदर, हमारी अकल के अंदर आ सकता है। और फिर आगे जो चौथी बात क्या है कि फाइंड कंपैशन एंड पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। ये है कि फाइंड कंपैशन एंड पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। थोड़ा रहमदिली से काम ले और अपने आप को उनकी जगह पे खड़ा करके देखें। यानी पुट फाइंड कंपैशन एंड पुट योरसेल्फ इनटू देयर शूज। हमने क्या करना है कि रहमदिली से काम लेना है, काइंड हार्टेड, नरम मजाजी से काम लेना है और अपने आप को उनकी जगह पे खड़ा करके देखें कि यार अगर मैं इस उम्र में होता या मैं इस तरह के हालात में होता, बहुत मुमकिन है मैं भी यही कर रहा होता। अब इससे क्या होता है, इससे फिर इंसान थोड़ा नरम हो जाता है, इंसान का जो दिल है। आगे जो पांचवी बात है वो क्या है कि टेक थिंग्स लेस पर्सनली। बाद लोग किसी चीज को बहुत ही पर्सनली ले लेते हैं। अब ये जो बहुत ही पर्सनली लेते हैं तो फिर उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि इंसान इमोशनली ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान के अंदर ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है या फिर एक इंसान के अंदर ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह क्रिएट होता है, ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उस सूरत में चीज़ों को इतना ज़्यादा पर्सनली ना लें, लेस पर्सनली आप उसकी जो है उसको कम ही पर्सनली पर्सनली लिया करें, ज़ाती उसको अपने ऊपर अटैक ना समझें, आप उसको थोड़ा जनरलाइज कर दें। तो ये हुआ कि जी ये होगी पांचवी जो बात है। छठी बात कौन सी है कि वो है क्रिएट प्रोएक्टिव मॉर्निंग रिचुअल दैट स्टार्ट योर डे ऑफ राइट। ठीक है जी। अब ये क्या है कि क्रिएट प्रोएक्टिव मॉर्निंग रिचुअल, ये सुबह हम जिस तरीके से अपनी सुबह के अपने दिन का आगाज करते हैं और जो चंद एक चीजें हम रोजाना की बुनियाद पे अपने मामूल बना लेते हैं जिन चीजों को, वो बड़ी हेल्दी चीजें होनी चाहिए, उसका पूरे दिन पे इम्पेक्ट होता है। और वो कैसे कि फर्ज कर लें कि मैंने आज़ान के वक़्त जागना है, मैंने जो है वो थोड़ा मैंने इबादत करनी, अल्लाह को सजदा करना, नमाज पढ़नी, कुरान पाक पढ़ना, वॉक के लिए निकल जाना। और बाद लोग क्या करते हैं, कुछ परिंदों को दाना पानी डालना या कोई और किसी थोड़ा बहुत सदका करके अपना दिन का आगाज़ करना। तो ये कोई अच्छी अच्छे जो मामूलात हैं मॉर्निंग के बारे में, क्योंकि उनका जो इम्पेक्ट है, उनका जो असर है हमारे पूरे दिन पे रहता है। तो ये है कि वो है कि क्रिएट प्रोएक्टिव मॉर्निंग मॉर्निंग रिचुअल्स दैट स्टार्ट योर डे ऑफ राइट। हाँ, एक और मॉर्निंग रिचुअल है, कोई अच्छी सी पोस्ट जो है वो इंसान दोस्त वो उसको खुद देखे और दोस्तों के साथ शेयर करे, इसको रूटीन बना ले। और इसका क्या होता है फिर दोस्त भी आपको अच्छी अच्छी पोस्टें भेजते हैं, अच्छी पोस्टें फिर उनका हमारी जहनीत पे, हमारे माइंडसेट के ऊपर एक खुशगवार असर होता है और उनसे हमारा ताल्लुक भी जुड़ता है। तो ये भी एक कह लें कि वो है कि मामूल, जिन चीज़ों को हम मामूल बना सकते हैं बनाना चाहिए। सुबह के चंद एक अच्छे मामूलात जो है वो ज़रूर बनाएं। ये छठी बात थी। और आगे जो सातवीं बात है वो क्या है कि कोप यूजिंग चॉइसेस एंड ऑल्टरनेटिव। हाँ जी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि अब आप कोई भी हो ना सूरत हाल जो इतनी प्लेजेंट ना हो, तो या प्लेजेंट हो भी चले, तो आपने क्या करना कि उसके बारे में हम, यार मेरे पास अब यहाँ पे क्या क्या चॉइसेस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। यानी बाज़ औक़ात क्या होता है, बल्कि अक्सर औक़ात होता है, हम एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार मुझे सिर्फ यही करना पड़ेगा, है? नहीं, उसके अलावा भी कई चॉइसेस हो सकती हैं। और वो जो कई एक और चॉइसेस हैं, जब हम उस तरफ दाएँ-बाएँ सोचते हैं कि यार इसके अलावा, कि जैसे हम होटल पे जाते हैं ना, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाने को क्या-क्या मैसर है, तो इसी तरीके से हम थोड़ा-सा क्रिएटिव होकर के, हम थोड़ा-सा अपनी तख्लीकी सलाहियत को बरूए कार लाते हुए हम ये सोचें कि यार मैं इसके अंदर और कौन-कौन सी चॉइसेस हैं। कोई चॉइस तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी और कोई चॉइस ऐसी होगी, कोई ऑप्शन ऐसी होगी, कोई अल्टरनेटिव ऐसा होगा, कोई रास्ता ऐसा होगा, कोई ज़रिया ऐसा होगा, वो थोड़ी-सी तब्दीली यानी अल्टरेशन पहले जो थी उसमें थोड़ी-सी तब्दीली कर दी। तो
इस तरीके से वो क्या होता है कि वो ज़रा बेहतर सूरत हाल क्रिएट हो जाती है। और ये जो इंसान इस तरह करता है, वो क्रिएटिव इंसान कहलवाता है और हम अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के ज़रिए से हम अपनी क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी क्या होता है कि एक इंसान जो है, उसका ज़हन जो है वो थोड़ा तख्लीकी अंदाज़ के अंदर काम करता है। इससे बहुत सारे रास्ते बनते हैं। आगे जो है कह रहे हैं 8वीं बात क्या है कि रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ व्हाट्स राइट एंड क्रिएट मोर ऑफ इट इन द वर्ल्ड। और फिर एक चीज़ और है, 8वीं बात क्या है 10 में से, कि आप ये सोचें कि यार एक असूली बात क्या है, मेरे ज़ाती मफाद को छोड़ें, मेरी पर्सनल फीलिंग्स को छोड़ें, एक असूली बात क्या है या हमारी जो अकदार हैं, जो जो वो क्या बताती हैं, और उसको जो है उसको आइए उसको पकड़ते हैं ताकि दुनिया के अंदर जो है अच्छाई फैले। और ये जो है मेरे पर्सनल जो एक बंदे के जो मफादात हैं या उसकी जो पसंद नापसंद है या उसका जो मजाज है, उसको उठा के एक तरफ देखते हैं, रखते हैं और देखते हैं कि दुनिया के लिए क्या अच्छा है, किस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, उसमें चाहे अपने लिए थोड़ी कुर्बानी का ही क्यों ना हो मामला, इंसान को करके उससे मत में जाना चाहिए। आगे जो 9वीं बात है, प्रैक्टिस लेटिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन ब्रीथ। जी, वेरी गुड। प्रैक्टिस लेटिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन ब्रीथ। अब ये क्या है कि ये है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो का प्रिंसिपल है कि यार जियो और जीने दो यार, ठीक है। अब देखें ना, अब ये देखें ना कि सियासत के अंदर, असम्बली के अंदर कई जमातें होती हैं, एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है, कुछ और जमातें होती हैं। अब वो सारे क्या है कि यार गुजारा करो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप कहीं पे इख्तलाफात भी हैं, अगर कहीं पे आपकी नहीं बनती, तो ये ठीक है, जियो और जीने दो, ठीक है। आप उनको डिस्टर्ब ना करें। जब आप उनको तसलसल के साथ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो भी ये समझेंगे कि यार इस बंदे ने अगरचे मुझसे किनारा कर लिया है, लेकिन ये बंदा मेरा दुश्मन नहीं है। तो वो भी फिर उनका जो रवैया भी आपकी तरफ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मुमकिन है कल आप इकट्ठे बैठने के लायक फिर हो जाएँ। तो ये इतनी सी बातें हैं। आगे जो चलते हैं वो क्या है कि ये थी 9वीं बात कि प्रैक्टिस लेटिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन ब्रीथ। और आगे 10वीं और आखिरी बात क्या है, एस्टैब्लिश एंड एनफोर्स, एस्टैब्लिश एंड एनफोर्स हेल्दी एंड रीजनेबल बाउंड्रीज। अब ये जो है देखें, हर एक चीज़ की कुछ हद होती है, कुछ लिमिट होती है, और हम अपने लिए भी, हम हमारी कुछ लिमिट है, हमने खुद मुकर्रर की हुई होती हैं। हमारे जो बहुत प्यारे हैं, एक इंसान की जो फैमिली होती है, उनकी भी लिमिट्स होती हैं कि भाई आपने इससे आगे नहीं जाना, तो ठीक है जी। और इसी तरीके से हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो कारोबारी जो हमारे रवाबत होते हैं या दीगर जितनी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करते हैं जी, वो क्या करते हैं कि वो है कि इन द लॉन्ग रन प्रैक्टिसिंग एस्टैब्लिशिंग प्रैक्टिसिंग प्रोएक्टिवली इन द लॉन्ग रन, यानी वो क्या है, एस्टैब्लिश एंड एस्टैब्लिश एंड एनफोर्स हेल्दी एंड रीजनेबल बाउंड्रीज। और ये रीजनेबल होनी चाहिए, ये ऐसे ना हो कि बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल किस्म की आप रख लें कि जिस पे कोई अमल भी ना कर सके, कि लोग हमसे फिर कट ही जाएं कि यार नहीं, हमसे ये नहीं होता। तो इस तरीके से बाउंड्रीज बनाएं भी, और रीजनेबल बाउंड्रीज बनाएं, फिर उनको एनफोर्स भी करें, फिर उनका इतलाफ भी करें, फिर उनका नफाज भी करें, फिर उनको प्रैक्टिस भी करें, उनको प्रैक्टिस भी कराएं। अब ये देखें ना, हर एक इंसान, मैं भी हूं ना, फर्ज कर लें अपनी बात है, तो मुझे एक हद तक खाने पीने की मिसाल ले लें, मुझे एक हद तक तो चले वो जाना है, उससे आगे तो नहीं जाना, मुझे बहुत सारी गलत चीज़ें तो नहीं खानी, और या बहुत ओवर ईटिंग तो नहीं करनी। तो या इसी तरीके से खर्च भी जो करना है तो एक लिमिट तक करना है। अब ये जो लिमिट्स होती हैं ना, ये बाउंड्रीज हैं। इसी तरीके से आप अपने बेटे को एक हद तक जो है वो पॉकेट मनी देनी, या जितनी भी चीज़ें हैं, या दीगर जो लोग हैं, तो ये बाउंड चीज़ें कहलवाती हैं बाउंड्रीज। बाउंड्रीज रीजनेबल रखें, और वो बहुत ज़्यादा कह लें कि इस तरह की ना हो कि जो जिस पे कोई जो लोगों को अजीब लगे, और फिर उनको आप एनफोर्स करने की, उनको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो ये वो 10 तरीके हैं। इन 10 तरीकों पे हम अमल करके क्या करेंगे कि खुशगवार माहौल जो है, हम नाखुशगवारियों से बच जाएंगे, और खुशगवार माहौल जो है, और खुशगवार और प्रोडक्टिव माहौल जो है, वो हमारा इंशाअल्लाह उन तमाम लोगों के साथ होगा कि जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन रहता है। इजाज़त दीजिए।